वेलकम टू द बल्की भाई शो गाइस। तो आज मेरे साथ शो पे है मनोज यादव जी। ये हाल ही में यूथ से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था कांग्रेस में, और आज नगर सेवक के लिए लड़ने के लिए एकदम जी जान लगा रहे हैं अपनी। वार्ड नंबर 58 से मनोज भाई लड़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मनोज भाई से उनके सफर के बारे में, और भी चीजें हैं, कुछ जनता के सवाल है वो भी डिस्कस करेंगे मनोज भाई से। तो एक एक करके बढ़ते हैं। तो मनोज भाई कैसे हो? थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके सवाल जवाब के लिए, क्योंकि आप इस वार्ड में रहते हो और इधर की ग्राउंड रियलिटी आपको पता है। ओके। तो मनोज भाई बेसिकली मेरे को आप यहाँ से शुरू करते हैं अपना, कि आपने पॉलिटिक्स कब से शुरू किया और रीजन क्या था पॉलिटिक्स में आने का? पॉलिटिक्स शुरू किया था 2004 में, पर वो इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स थी। 4 में शरद राव जी लड़े थे तो थोड़ा सा हम कॉलेज में थे, टेबल लगाने का शौक था, बूथ पे बैठने का शौक था, वो पूरा किया। हाँ। फिर 2009 में हम फिर जाके एक्टिव हुए। फिर हम्म। शरद राव जी गुरदास कामत आए हमारे वहाँ लड़ने, राइट। तो हम गुरदास कामत जी के साथ जुड़े। फिर ओके। उनके वैसे जमीनी नेता के साथ जुड़ने के बाद हम ये पार्ट टाइम से का फुल टाइम हो गया, समझा ही नहीं। अच्छा। तो मतलब ऐसा पहले से ही जब कॉलेज में थे तब से ऐसा था कि सोशल वर्क करना ही हाँ, है, या हाँ, फिर ये सोशल ऐसी बाय फ्लो चले नहीं, गए? नहीं, सोशल वर्क ऐसे करना रहता था, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे। जैसे बाढ़ आ गई थी 2005 में, तो हम हाँ। लोगों के बीच में गए। अच्छा। फिर गणपति होती थी तो लोगों के बीच में रहते ना, कुछ ना कुछ छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ करते रहते थे, पर वो एक दिन प्रोफेशनली जुड़ जाएँगे समझा नहीं था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से मनोज भाई आप चर्चे में तब आए जब आपने गोरेगांव के यूथ कांग्रेस के लिए एज अ प्रेसिडेंट का फॉर्म आपने फिल किया था, और उसके बाद से मनोज यादव जो है ये गोरेगांव स्पेशली वार्ड नंबर 58 57 में बहुत एकदम चेहरा एकदम चर्चे में आने लगा। तो अच्छा, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट ये ख्याल कब आया? मैं यूथ कांग्रेस 2009 से जॉइन की थी मैंने, ओके। तो हम तभी वार्ड में थे। ओके। तो जैसे-जैसे दायरा बढ़ाने की कोशिश करते गए। फिर ओके। 2012 में हमने तालुका के लिए कंटेस्ट किया। ऐसे मैंने 2 इलेक्शन कंटेस्ट करके फिर प्रेसिडेंट अच्छे के लिए? अच्छे वोटों से 2 बार मैंने जीता है। ओके। और गोरेगांव यूथ कांग्रेस का पूरे इंडिया में नाम किया था। ओके। ये आप चाहो तो कहीं आपके सोर्स होंगे यूथ में तो पता कर सकते हो। ओके। तो ऐसे लगे थे इलेक्शंस का, राहुल जी ने मौका दिया था, नेता बनो नेता चुनो, ओके। उसका फायदा मिला हमें ओके। और आज आपके साथ बैठे हैं। तो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसा रहा वो सफर यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस का। मतलब वो मेरे को ये भी जानना है कि मतलब आपका क्या अप्रोच था। मतलब अगर सपोज आज आपने फॉर्म भर दिया यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस का, अब इलेक्शन आपके टाइम पे तो मेरे ख्याल से जाके वोट देने वाला हाँ, सिस्टम हाँ, था, लोगों को ले जाना पड़ता था। लोगों को लेके जाने वाला सिस्टम था। बिल्कुल। तो उसमें वो हजारों वोट तो नहीं आने बहुत, वाले थे। बहुत तो मुश्किल वो था। कैसे संघर्ष किया था? बहुत संघर्ष, मतलब कुछ भी ऐसे प्लान नहीं था। अच्छा। और ये बहुत खट्टा-मीठा एक्सपीरियंस था। कुछ लोग नाराज़ हो जाते थे, तो कुछ साथ में रहते थे, लोगों को बूथ पे ला टीम मेरी काफ़ी अच्छी थी। जो ओके। मेरे साथ मेरे लोग थे, ओके। वो एकदम ऐसे लड़ते थे मेरे लिए कि जैसे वो खुद लड़ रहे हैं। ओके। और आपने तो माहौल देखा होगा जो मैंने जवाहर विद्यालय पे बनाया था। राइट, राइट, राइट। तो बाकी के पार्टी वाला के पूछते थे कि भाई ये कौन-सा इलेक्शन चालू है, तूने बस लगा रखी है, गाड़ी लगा रखी है। पर बहुत अच्छा तो एक्सपीरियंस था। एक्सपेक्टेड था यूथ कांग्रेस का इलेक्शंस में वो जो वोट का जो आया था? लग रहा था मैं जीत जाऊँगा। अच्छा। ये आपने मेरा वाला इलेक्शन तो मेरे को लगता है देखा नहीं। उसके बाद भी एक इलेक्शन कंटेस्ट हुआ जिसमें मैं नहीं लड़ा, मैंने किसी को लड़ाया। वो तो वो पता आपका है। वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा वो। वो भी हम जीत के आए थे। हाँ, हाँ, वो तो मैं वही बोला ना कि वो वाले इलेक्शंस तो मेरे को तो इतने मतलब ये नहीं लगते, बिकॉज नहीं, कुछ दोनों मिलते-जुलते ही हाँ, थे। मतलब पहले आपके टाइम वाले इलेक्शंस जो कैसा था, वो एक असली पावर थी कि लोगों को लेके जाना है, बूथ पे कॉन्टेस्ट करवाना है इलेक्शंस। तो मेरा और ये 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे काम आया एग्जैक्टली, इलेक्शन को लेके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसके बाद जब यूथ कांग्रेस में आप कॉन्टेस्ट करके आए, तब एक बहुत अच्छी लहर के साथ आप कॉन्टेस्ट करके आए थे, यूथ के इलेक्शन जीत के। फिर आपने सबसे पहले काम क्या चालू किए मैंने गोरेगांव में? हमारे यूथ में ऐसा था कि हमको दिल्ली से भी कुछ काम आता था। मैंने जैसे दिल्ली से कुछ आया, इसके लिए प्रोटेस्ट करना है या राजीव जी के बर्थडे पे ब्लड डोनेशन करना है या जो भी आता था उसमें मैं बढ़ चढ़ के आगे रहता था। ओके। मतलब कोई भी चीज हमारे जिलाध्यक्ष ने बोल दी ये करना है, हम कर देते थे। ओके। फिर उसके बाद कोविड आया और कोविड के बाद से मैंने मेरी कोविड के बाद तो मनोज यादव एक मतलब एक ऐसी पिक्चर बन गई कोविड के बाद के, मतलब हर जगह जहाँ पे भी देख रहे हैं कोविड में मनोज यादव, मनोज यादव, मनोज यादव। तो ये कोविड के टाइम पे मतलब जहाँ हर कोई परेशान था, हर किसी को कुछ मिल नहीं रहा था, आपने ऐसे कौन से सोर्सेस किए कि आप
हर चीज में, वैक्सीन हो तो मनोज यादव, राशन हो तो मनोज यादव, ऑक्सीजन चाहिए तो मनोज यादव, बेड का अगर किसी को सोर्सिंग चाहिए तो मनोज यादव। तो ये ऐसा कौन सा सोर्स आपके पास था कि कोई भी चीज की नीड हो, मनोज यादव एक नाम था कोविड के टाइम पे और पूरी हो जा रही थी चीज? मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं की है। ओके जो एक आम आदमी कर सकता था वो मैंने किया है। ओके लोगों को राशन देना, कोई मेरे जेब में कुछ भी पैसा नहीं था। मैंने ओके। जब एक बार पहले दिन राशन देना चालू किया, लोग मेरे ऑफिस पे राशन छोड़ छोड़ के जाते थे। ओह इज मैं इट? सिर्फ जरिया बना, ओके और लोग अपने घर पे बैठे रहेंगे तो थोड़ी कुछ होने वाला है। मैं ओके। लोगों के बीच में गया और सब अपने आप होता चला गया। कोई मैंने कुछ तीर नहीं अलग से चला दिया है। मेरे ख्याल से कोविड टाइम पे आप ही थे जो, आप और आपकी एक टीम थी जो सैनिटाइजेशन का भी बिल्कुल, काम कर रही थी राम मंदिर सबसे पहले साइड हमने में, सैनिटाइजेशन का जो भी ये शुरू हुआ गोरेगांव में, फॉगिंग वगैरह भी चालू की। सैनिटाइजेशन का सबसे पहला प्राइवेट मैंने शुरू किया बीएमसी के बाद। ओके मैंने शायद आपके वहां भी भेजा होगा एक आधा राइट बार। राइट मैंने राइट। कुछ बहुत ही छोटे छोटे एरिया बच गए रहेंगे, बाकी मैं पूरे गोरेगांव को कवर करने का सोचा फिर था। आपने कांदा टमाटर का भी सब वो कुछ सब भी किया था भाई। लगाया था। आजकल मैं कितनी चीजें तो भूल गया। नहीं हम लोग को अब मैं याद है चाहता हूँ because- पब्लिक याद रखे ये सब। क्योंकि मेरे को वो बहुत अच्छे से याद है, इंस्टाग्राम पे जो वो जो एक चीज थी, जब भी इंस्टाग्राम खोलो, अच्छा आज मनोज भाई कांदे का ये कर रहे हैं, आज मनोज भाई का वो टमाटर का ये कर रहे हैं, आज राशन किट बट रहा है सब वहां अपने आप हो रहा था, कुछ भी प्लानिंग नहीं होती थी। सुबह उठ के आता था, पे। ओके अपने आप दिमाग में आया वो करने लगते थे। ओके। खिचड़ी हमने लोगों को 1.5 महीने तक खिचड़ी खिलाई है कोविड टाइम कोविड में, में? खुद बना के। हम ओके। अपने ऑफिस पे बनाते थे और लोगों को बांटते थे। ओके हमारी एक मतलब हमारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, ओके अभी कुछ नाम ले लूंगा और कुछ भूल जाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो किसके नाम नहीं लेता हूँ। सब एकदम एक्टिव थे। सुबह Okay. नाश्ता बांटते थे हम, Okay. दोपहर में खाना बांटते थे, शाम को राशन बांटते थे, दिन भर सैनिटाइजिंग करते थे। हम्म। मैं एक दिन घर पे नहीं रहा हूँ ओह इज कोरोना इट? में, ओके सिंगल डे। सुबे घर से निकलता था, फिर रात को ही जाता था। Okay. फादर घर में लेते नहीं थे बीच में। हाँ, इतना लोगों के बीच में बच्चों को मार डालेगा तू। तो बेसिकली ये सारी चीज करने के लिए क्या यूथ कांग्रेस के सुप्रीम्स ने भी आपको हेल्प किया था वो एंड से? यूथ कांग्रेस के सुप्रीम ने कुछ हेल्प तो नहीं किया था, पर अप्रिसिएशन बहुत मिला था। ओके हर 2 दिन में हमारे यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे ओके श्रीनिवास जी, ओके। उनका फोन आता था, कैसा है, कैसा चल रहा है, कुछ लगेगा। हम्म कुछ लगेगा पूछना ही बहुत होता है, कुछ कोई देगा Exactly. नहीं चलेगा, वो मैं कर लूंगा। आदमी Okay. पूछ रहा है ना मुझे। एग्जैक्टली 2 दिन में एक बार फोन आता था। नेशनल इंडियन यूथ कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है। एग्जैक्टली। वो अपने पेज पे अपने हमारे हमारे बारे में डालता था, हमारे कोरोना योद्धा कैसे हैं। ओके तो पूरे इंडिया में फेम मिला ओके। और चल रहा है। अब एंड आई आपके थिंक सामने सो बैठा हूँ। कोविड के टाइम पे आपने बहुत बूस्ट किया है वो चीज को, बहुत कुछ मतलब किया भाई। अभी कितनी चीजें भूल गया, लोगों को गांव भेजना। हमारा अच्छा। मैं जौनपुर से आता हूँ, ओके उत्तर प्रदेश। वहां के एमपी थे ओके श्याम नारायण यादव। ओके मेरा उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुआ, ना वो मेरे को जानते ना मैं उनको जानता हूँ। वो बीएसपी से थे। ओके। उनका मुझे फोन आया कि तू हमारे क्षेत्र का है और स्कॉटस कॉलोनी में 4 लोग फंसे हुए हैं, उनको ट्रेन में बिठाना है। अच्छा तो आपने वो भी तो किया मैंने है? वो भी किया, पर क्या मुझे पूरे बंबई में मुझे उन्होंने क्या समझ के फोन किया, ये भी बड़ी बात थी मेरे ये लिए। भी बड़ी बात है ये भी। तो मतलब आपने गोरेगांव का नाम अच्छे स्तर पे ऊपर किया, लेके गया है कोशिश आपके किया, प्रेसिडेंट। कोशिश की। तो मनोज भाई ये सब करते करते अब आते हैं वार्ड नंबर 58 पे, और अब इलेक्शंस आ रहे हैं। तो वार्ड नंबर 58 में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम देखना चाहते हैं कि आपने वो सारी जगहों को टच किया है या नहीं किया है। Yes. और इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोगों को ये भी जानना है कि अगर आप एज अ कैंडिडेट आ रहे हो तो आपने अब तक एज अ कैंडिडेट लेवल पे, भले आप कॉर्पोरेटर नहीं हो बट एज अ कैंडिडेट लेवल पे आपने क्या क्या किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद जो आज के टाइम में ये वार्ड का सबसे बड़ा मसला चल रहा है, वो है मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट का, जो है महाड़ा अडानी वर्सेस मोतीलाल नगर के लोग। Yes. तो ये मामले में आपने क्या किया, मतलब ये एज अ नागरिक करके मैं आपसे बात करता हूँ। तो कॉर्पोरेटर बनने के बाद ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। ओके हाँ ये राइट कॉर्पोरेटर का काम नहीं है। हाँ पर फिर भी जय मोतीलाल नगर के लोग हैं या कहीं के भी लोग होते हैं, हम्म। उनके ऊपर कोई संकट आ रहा है, एज अ सोशल वर्कर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं अभी भी, आपने उस दिन नीलेश प्रभु जी का इंटरव्यू लिया, राइट मेरा विषय नहीं था, लेकिन मैंने सब कुछ गंभीरता से सुना कि कब Right. अपने को क्या बोलना पड़े, कहाँ सजेशन देना पड़े, कहाँ सजेशन लेना पड़े। तो मैंने ये चीजों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जिस Okay. दिन यहाँ की तीनों सोसाइटियों को ऐसा लगेगा लोगों की जरूरत है, मैं अपने लोगों के साथ, उनके साथ खड़े हो। जहां तक खड़ा रहना है, बैठना है, रात भर धरने पे रहना है, अनशन करना है, हर चीज के लिए। ओके तो आप बेसिकली मोतीलाल नगर का फॉलो अप लेते रहते हो बिल्कुल बिल्कुल, आपके ब्लॉग से भी लेता रहता हूँ और काफी लोग मेरे टच में हैं। ओके ओके। अब मेन मसला मोतीलाल नगर तो ठीक है, अभी ये तो ऑन गोइंग चीज है, ये अब हाँ। कब होगी, शायद मोस्टली इलेक्शन के बाद तक अभी लग रहा है कि मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट
होगा, मतलब जब ये रिजल्ट आ जाएगा बॉम्बे का उसके बाद ही ये लोग मैटर टच करेंगे। हाई कोर्ट में था या सुप्रीम कोर्ट में था, तो मैं भी ऑनलाइन जाके इसको पढ़ता रहता था इसके बारे में। ओके ओके। एक और मसला है जो अब बन चुका है, वो है सिद्धार्थ नगर का, जो अच्छा। अभी जो बिल्डिंग्स बनी है सिद्धार्थ नगर की, तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो इतना खराब बना है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका नॉलेज तो आपको भी होगा बिल्कुल कि बिल्कुल वो एकदम पानी लीक हो रहा है, बिल्कुल। ये हो रहा यस है। यस। तो म्हाडा ने इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी दिया, तो 17 साल बाद बना के दिया, और वो भी इतना खराब बना के दिया कि रहने लायक नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर कोई आंदोलन या कभी कोई लेटर आपने ऐसा कुछ ड्राफ्ट किया है? मैंने जब ये पत्राचाल को रेंट नहीं मिला था, तो हमने जितेंद्र आवाड़ के साथ भी कई बार करस्पॉन्डेंस किया था। फिर एक बार मैं ये कमिटी के साथ, तभी हमारी गवर्नमेंट थी ओके। महाविकास आघाड़ी की, हाँ तो राइट। ये कमिटी के साथ हमने असलम शेख से भी इनके बारे में चर्चा, जब ये रेंट का मैटर चल रहा था। ओके। फिर इसके बाद अभी इन्होंने आंदोलन किया था ये खराब इंफ्रा के लिए, तो हम इनके साथ आंदोलन में भी जुड़े हुए थे। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ये आंदोलन ये वगैरह करने से कुछ ठीक होने वाला है, ये सिद्धार्थ नगर लग का तो ये तो अभी चीज? तो ये इन्होंने हाई कोर्ट में भी डाल दिया कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सही है। ओके अब ये कानूनी दावपेच है, इसको कानून से ही लड़ना पड़ेगा। ओके। तो बट कुछ आपको कहाँ तक लगता है एज अ नागरिक और एज अ एज अ नागरिक तो सोशल बहुत वर्कर बहुत आपको बहुत गलत हो रहा है। हम्म लोगों का सपनों का घर है, हम्म। उसे सही सलामत और बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों को देना चाहिए म्हाडा को। ओके। अब ये लोग कभी स्लैब गिर जा रहा है हम्म। और म्हाडा सिर्फ हाँ हम देखते हैं हम करते हैं। तो इस अगर ये एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी नहीं है ये सारी ये चीज के ऊपर, कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी मतलब एज अ कॉर्पोरेटर बनती है ये बिल्कुल जिम्मेदारी? बिल्कुल बनती है। मैं अपने नागरिक हाँ। जहाँ भी तकलीफ में रहते हैं उनके साथ खड़ा रहना हमारा काम है, हम्म। तो बनती है। पर कहीं ना कहीं फिर वो करंट कॉर्पोरेटर ने ध्यान भी नहीं दिया ये चीज के अभी मैं करंट वाले का कुछ ऊपर। किसकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव नेतागिरी में बिलीव किया और पॉजिटिव ही बात करना चाह रहा हूँ। ओके। अब आपके वार्ड में एक और सेक्टर आता है, दो तीन सेक्टर और आते हैं। हाँ, एक जवाहर तो नगर है। बीएसटी नगर, जवाहर बीएसटी नगर नगर की आता है। अपन बात करते हैं। बीएसटी नगर में आपका क्या टच है? बीएसटी नगर में मैं राम मंदिर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं राम मंदिर में जब रहता था, तो राम मंदिर एक सीमेंट यार्ड हुआ करता था जब मैं छोटा था। ओके। एक सीमेंट यार्ड हुआ करता था, वहाँ बैलगाड़ियाँ चलती थी, मुझे रिक्शा नहीं मिलती थी, तो मैं बचपन मेरा गुजरा है बीएसटी कॉलोनी में। ओ, तो आपका अच्छा खासा है तो उधर। मैं बचपन से रहा हूँ वहाँ पे। ओके। वहाँ क्रिकेट खेलना, वहाँ गरबा खेलना, वहाँ लड़ाई करना, वहाँ झगड़ा करना, अच्छा। सब कुछ वहाँ सीखा है। ओके। वहाँ मेरा अच्छा सर्कल है। तो अभी जब इलेक्शंस इतने नजदीक आ रहे हैं अभी, तो आपका विजिट होता रहता है बिल्कुल बीएसटी में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जितना भी है, क्योंकि बिल्कुल। वो एक स्पॉट है जहाँ पे हमेशा कांग्रेस को सेटबैक मिलता है, वो एक जोन से हाँ। बीएसटी नगर के। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका अगर वहाँ पे इतना फ्रेंड सर्कल है, बचपन गुजरा है आप बोल रहे हो, तो आप एक थोड़ा सा एक चेंज लेके आ सकते हो वहाँ कोशिश है, के? मेरी पूरी कोशिश है। मैं हर उनके फंक्शंस में रहता हूँ। ओके अभी हम वहाँ पे 14 नवंबर का भी एक फंक्शन करने वाले हैं, बाल ओके दिवस का। ओके तो मैं हमेशा वहाँ के लोगों के टच में हूँ। ओके। अभी बता नहीं सकता बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, भविष्य हाँ, तो बता नहीं बट सकता हूँ, पर आप मेरी आपके कोशिश एंड है, पे कर रहे हो, मेरी मैंने। मेहनत है पूरी। ओके। ज्ञानेश्वर नगर और गणेश नगर में बिल्डर को लेके बहुत सारा इशू हो रहा था, तो उधर आपने कुछ ध्यान दिया? उधर ट्रांजिट कैंप को लेके जब मसला चल रहा था कि ट्रांजिट गिराना है बनाना है, तो हम लोग थोड़ा एक्टिव थे। पर फिर वही होता था कि स्टेट गवर्नमेंट आ जाती थी, एग्जैक्टली। हम नहीं आ पाते थे। कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता होने से कारण कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम होती रही, गवर्नमेंट नहीं होने का खामियाजा रहा कभी। एंड अगर एक कंसिडर करते हैं कि आप टिकट ले लो एंड आप 58 के कॉर्पोरेटर बन जाओ, आई होप आई विश, तो फिर आप ये सारी चीजों पे कैसे ध्यान दे रहे हो? मनोज यादव जब महाड़ा में मिलने जाएगा या एसआरए में मिलने जाएगा, हम्म, और मनोज यादव नगर सेवक जब मिलने जाएगा, हाँ तो काफी फर्क पड़ेगा। ओके। तो लोग वो एक उम्मीद लेके आ सकते हैं एक आपके नगर पास। सेवक, फिर मैं वो हिसाब से मैं यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं हाउस में अपनी बातों को उठा सकूंगा, कहीं ना कहीं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन लोगों के हित हाँ में कुछ तो बिल्कुल करके करूंगा, दोगे। बिल्कुल 100। अभी भी मैं खड़ा रहता हूँ। ओके कहीं ना कहीं एक आम आदमी होने की वजह से ब्रेक लग जाता है। ओके। बाकी बट वो एक जब औहदा आ जाएगा तो 100% बिल्कुल लोग बिल्कुल भरोसा कर मेरा अभी सकते भी हैं। प्रयास रहता है लोगों के साथ ओके कुछ ना कुछ करने का, ओके। चाहे बड़ा मुद्दा हो या छोटा मुद्दा हो। एक चीज थी जो अभी हमने डिस्कस किया, तो नियर एंड डियर में से ही कहीं से तो हमें, मतलब मेरी जब टीम ने जब बात की कि राम मंदिर में बहुत सारा ये एक टैगलाइन लगी है आपके ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने क्लियर करें, बिकॉज ये चीजें आपके पीठ पीछे बहुत सारे जन ठीक है, तक जा रही है कि राम मंदिर में बहुत सारा एनक्रोचमेंट हुआ था और उससे आपने बेनिफिट लिया है, आपने मलाई खाई है। बिल्कुल नहीं। ये क्या सीन है? अब एनक्रोचमेंट मतलब जिससे मैंने मनाई ली वो अगर आके बोलता, हाँ तो मैं कुछ जवाब देता। ओके अभी कोई थर्ड पर्सन कुछ भी बोल रहा तो मैं कहाँ, कौन सी मलाई खाई और कौन से एनक्रोचमेंट के लिए खाई, ये भी तो पता लगना चाहिए।
एग्जैक्टली मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो रेगुलर मैं ध्यान बेसिस नहीं पे देता। थोड़ा सुनने बहुत मिला सारी है। बातें आती है, मैं ध्यान नहीं देता। अगर मैं ध्यान देता तो आज आपके साथ नहीं बैठा रहता, ओके। कहीं और रहता था अभी। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपने मलाई मैं मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो 24/7 लोगों के बीच में हूँ। आप मेरे को रोड फुटपाथ पे भी पाओगे बैठे हुए, आप मेरे को मेरे ऑफिस में भी पाओगे, मैं कहीं नहीं गया हूँ। ओके अगर मैंने लोगों का कुछ ले लिया है या कुछ कर दिया है तो लोग कॉलर पकड़ लेंगे। मुंबई में कोई किसको कुछ देता नहीं है, सब एग्जैक्टली। होशियार है। तो ये चीज जो आपने बोले ना, उससे आप ही के पार्टी के किसी ने तो मुझे बताया, मैं नाम नहीं नहीं, बोलूंगा आप वो नाम मत चीज के। बोलो। अगर मेरे खिलाफ कुछ किसी ने हाँ बोला है, आप क्वेश्चन पूरा करने के हाँ पहले जवाब दे देता हूँ। तो मेरे पास भी बहुत लोगों के खिलाफ कुछ है, ये तो हाँ, बातें हैं। अब एक्चुअली मेरे बात है। खिलाफ भी कोई टिकट मांगने वाला है, मैं भी बोलूंगा कि वो दूसरी पार्टी से आया, वो गोरे गांव में नहीं रहता है, उसने अपने दोस्त के साथ ऐसा कर दिया है। ओके, तो आप ठीक है, क्वेश्चन के पहले ही वो आप क्वेश्चन ना आए तो अच्छा है, आगे बढ़े, कि मैं भी आपके पॉडकास्ट को चला वैसा ऐसा कुछ हो। आगे बढ़े, तो बेसिकली क्योंकि 24/7 लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। एग्जैक्टली तो तो ये सारे जो मेरा भी वही सीन है कि जब आप मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बोला कि कोविड टाइम हमने सिर्फ इंस्टाग्राम पे हर जगह पे मनोज यादव देखा है, हेल्पिंग में मनोज यादव देखा है। ये नहीं कि सिर्फ एक भाषण में मनोज यादव देखा है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे लाइव आ गए और बात कर रहे, हमने मदद करते हुए देखा है। 50,000 लोगों की आबादी है वार्ड में, 5-6 लोग बोलने बोलेंगे वाले मिलेंगे, हाँ। तो उनको छोड़ दो और आगे वार्ड के डेवलपमेंट पे चलते हैं। ओके, तो राम मंदिर का ब्रिज बहुत मेजर कंसर्न है। ये साइड से भी जो एसपी रोड वाला भी, और ये हमेशा बनते रहता है, टूटता रहता है, बनते रहता है। मतलब वो बनता ही इसलिए मेरे ख्याल से कि खराब हो जाए वो 6 महीने के अंदर। जो एसबी रोड को क्रॉस कर रहा है, जो एसपी रोड को क्रॉस कर रहा है वो बनता ही इसलिए क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में उसको 3 बार रिपेयर होते हुए देखा है। तो जहां तक मेरे को पता है कि आप लोग भी इसके ऊपर संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल। और करंट जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने तो अपने सारे बोर्ड्स लगा के रखे वहां पे कि हमारे वजह से बना है ये सब। ठीक है। तो आपने क्या संघर्ष किया है वो राम मंदिर मैंने के ब्रिज के लिए? मैं महीने 1.5 महीने पहले की बात है, ब्रिजेस डिपार्टमेंट में हम गए थे ये ब्रिज को लेके, क्योंकि वो कभी रात को बंद कर देते थे, फिर उसका वो पूरा ब्लॉक हो जाता चलने था, फिर चढ़ाने पूरा लगते घूम थे, के जाना पड़ता है। चढ़ाने लगते थे। फिर उन्होंने ऐसा बोला है, हम इसको करते करते साल भर में कंप्लीट कर देंगे पूरा। ओके। तो उनका एक साल भर का डेडलाइन है कंप्लीट करने का, और काम काफी जोर में चल रहा है। ओके और लोखंड वाला सिस्टम है, तो सीधा उसके ऊपर आके स्लैब बैठने वाले, तो कुछ ओके। ज्यादा है नहीं। तो वो एक बार क्लियर हो गया तो राम मंदिर एक रहने जैसा हो जाएगा लगता है। लेकिन आप फॉलो अप लेते मैं रहते हो हूँ, उसके मैं ऊपर? अभी 2 और महीने पहले की कितना बात कर टाइम रहा हूँ, लगेगा आपके साल हिसाब भर से? के अंदर उन्होंने बोला कंप्लीट कर देंगे। ये सिर्फ इलेक्शन आ रहा है करके नहीं नहीं, दावा काम दिया है काम या दिख रहा है, मैं तो रोज आता जाता हूँ तो काम दिख रहा है, चालू दिख रहा है, चल चल रहा रहा है? लेकिन ये कितना मतलब कितना कॉन्क्रीट है। काम होगा ये कंक्रीट कि? काम ऐसा हुआ था ना भाई, पहले ये जो ब्रिज का प्लानिंग था, जो पहले नाले पे से जाना था, राइट। फिर वो ओशीवरा पे चला गया, रिलीफ रोड पे उतर गया, तो वो बीच का जो टाइम बॉन्ड गया है, वो किस कारण से गया उसको अपन चर्चा नहीं करते हैं। तो कुछ कारण थे, उसकी वजह से वो ब्रिज नाले पे से नहीं गया और वहां से गया। ओके। ठीक है, ये होता रहता है ये सब बट आपको ये नहीं प्रशासन लगता में। मतलब कि मतलब मेकिंग जो हो रही है आजकल, जो रोड्स भी अगर आप देख रहे हो मनोज भाई, अगर पिछले 5 साल में मैं 5 या 10 साल में मैं आपको पकड़ू, 10 साल पकड़ लेते हैं, पिछले मोटा मोटा 10 साल, आपको ये नहीं लग रहा कि जो क्वालिटी यूज हो रही है बहुत मटेरियल्स की घटिया है, बहुत ही बहुत ही गंदी है? गंदी है, घटिया मतलब है। अगर आज रोड बन रहा है तो 4 दिन में खराब हो जा मैंने रहा अभी है। यहाँ कुछ लाया नहीं है, नहीं तो रोड डिपार्टमेंट से मेरा बहुत झंझट हो रहा है ये चीजों को लेके। जो उन ओके लोग ने ड्रेन के काम किए हैं, ओके। जो पुराने ड्रेन को तोड़ा नहीं है, सीधा मट्टी डाल के और उन्होंने भर के चले गए हैं, राइट। वो फ्यूचर में कब तकलीफ होगी किसी को, एग्जैक्टली। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी मैं एग्जैक्टली। इस बात पे चर्चा करना चालू करूंगा तो फिर वो सेंट्रल तक चली जाएगी बात। राइट राइट क्योंकि राइट। शुरू वो वहां से हुआ, जो ये हाँ हाँ। बैड क्वालिटी चल रही है वो वहां से शुरू हुई और यहाँ के हमको झेलना पड़ रहा है। तो और एज अ कॉर्पोरेटर जब आप आओगे ये चीज में, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज के ऊपर सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा मैं कि जो आपको यहाँ बैड से वादा क्वालिटी? करता हूँ, बैड क्वालिटी पे अगर आपने मेरे को बुलाया, मेरे वहाँ बैड क्वालिटी होती है, स्टॉप वर्क लाने की जवाबदारी मैं लेता हूँ, ओके बंद कराऊंगा काम। ओके। बिकॉज वैसा ही कोई चाहिए, बिकॉज क्या हो जाता है कि हमने देखा है, मतलब नॉट पॉइंटिंग यू बिकॉज आप तो अभी ये संघर्ष में हो, बट हमने देखा है कि जब जब इलेक्शन आते हैं कुछ नेता आते हैं अपने वादों के साथ, और वो वादे ऐसे ही लेके चले जाते हैं। ये मैं एज अ आम नागरिक बोल रहा हूँ, नॉट ये वार्ड के लिए, हम हर जगह देखते हैं ये चीज कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। बट ट्रस्ट वर्दी आप पे ट्रस्ट इसलिए है बिकॉज मैंने आपको, बाकी लोगों ने देखा है बट मैंने आपको एकदम क्लोजली काम करते हुए देखा है लोगों के लिए। तो बीइंग अ कॉर्पोरेटर, इसलिए मेरा सवाल जनता की तरफ से ये था, क्या आप ये बैड क्वालिटी वर्क को सबसे पहला स्टॉप बिल्कुल करोगे? बिल्कुल। पहले तो नगर सेवक मतलब नेता नहीं होता है,
एग्जैक्टली एक वो नगर सेवक मतलब मेरे हिसाब से मुकादम है, जिसका काम है सुपरविजन का। पब्लिक ने मेरे को भेजा है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जा सकते। एग्जैक्टली वो 50,000 लोगों का काम देखने के लिए मैं जा रहा हूँ खाली, एग्जैक्टली। उनके ऊपर उनका बॉस बनने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और लेकिन कुछ आजकल के कुछ नगर सेवकों को लगता है कि ये टाइटल मिल गया मतलब नहीं, अभी हम मैं पहले बड़े मिनिस्टर हो गए। चुनाव जब लड़ना चालू करूंगा पहले लोगों को ये समझा दूंगा कि मैं आपका मुकादा हूँ। और मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं कंटेस्ट करने का हमने हाँ। जब सोचा था, मैंने मेरे मैनिफेस्टो में डाला था कि ओके हमारा ऑफिस रहेगा जो वो लोगों के लिए एकदम पारदर्शिता तरीके से काम करेगा, ओके एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ओके आप अगर हमारे वार्ड के नागरिक हो, आप आधी रात को भी जाओगे, मेरा 24 आवर्स चालू रखूंगा ऑफिस। आप आधी रात को भी जाओगे तो वार्ड के लिए मैंने क्या फंड लाया है और वो फंड कहाँ यूज होने वाला है आप अधिकार के साथ पूछ सकते हो। ओ ये मतलब 24/7 24 आवर्स। ये मतलब आज मेरे भी ख्याल मेरा से ऑफिस कोई 20 पहली बार कमिटमेंट आज दे रहा भी है ये मेरा चीज। ऑफिस 24 आवर्स चालू है। आपका बारिश में वाटर लॉगिंग से लेके हर चीज के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ओके और आप भी अवेलेबल यस, अभी रहोगे? भी मैं लोगों के सुबह पानी नहीं आता तो जाके खड़ा होता हूँ 4 बजे। अच्छा इज इट? अब उसको फोटो खिंचा के डालना ठीक नहीं लग रहा। आजकल कुछ लोग तो सिर्फ मतलब इलेक्शन है फोटो निकाल रहे हैं और डालते जा रहे हैं अभी क्या हो फेसबुक गया, ये वगैरह पे। सिस्टम हो गया तो करना पड़ रहा है हमें हाँ भी। वो तो आजकल आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा हो गया अभी तो। बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन अच्छा सिर्फ है। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है या ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड काम? लेवल जरूरी है। मैं ग्राउंड लेवल पे रहूंगा तो ही तो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करूंगा। कुछ लोग तो ग्राउंड लेवल पे रहते नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंड पे आके कुछ छू के फोटो निकाल के चले आप जाते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे जब जाओगे ना तो गणपति नवरात्रि के अलावा भी आपको काम मिलेगा। एग्जैक्टली वो तो मैं मैंने लोगों देखा का है। कचरा उठाने भी जाता हूँ। मेरे लोग मेरे ख्याल से अभी पास जब साइक्लोन आया था तभी भी मैं आपने हर काम जगह किया हूँ है, जब आज। झाड़ गिर गए थे सब हो गया था। आज आप आपका ये पीछे कौन सी बिल्डिंग है, जंक्शन पे एक बिल्डिंग है, ये नागौरी विबगढ़ स्कूल के नहीं इधर? नहीं, ये आगे मोतीलाल नगर की इंद्रप्रस्थ। पता नहीं कौन से साइड पे बोल रहे हो आप? आप ये रोड से सीधा आगे जाएंगे या कोई जंक्शन पे है ना, क्या नाम है बिल्डिंग का? हाँ हाँ समझ गया, हावड़ा बिल्डिंग हावड़े जिधर बिल्डिंग। हावड़ा बिल्डिंग हावड़े है। बिल्डिंग। हाँ कोविड का वक्त था, ये हावड़े बिल्डिंग के कुछ सदस्य मेरे पास आए कि हमें बिल्डिंग के लिए बेंचेस चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहे हैं और वहां से कोई हेल्प नहीं हो रही है। ओके तो मैंने घंटा भर लिया था खाली बेंच पहुंचाने के लिए उनके वहाँ। इज इट? क्या बात है। यस। और मैक्सिमम आप राम मंदिर जब घूमोगे ओके तो मैक्सिमम डब्बे हैं ना कचरे के, हाँ वो हाँ मनोज यादव के नाम से चलते हैं। ओके वो मैंने मेरे पर्सनल इससे पैसे से आपने दिया है, पर्सनल तरीके से कहाँ से लाके दिया मैंने लोगों को, लेकिन दिया है, क्योंकि वो लोगों बहुत के बड़ी पास बात लोग है। पहुंच नहीं पा रहे थे, कहाँ से लेना उनको पता ही नहीं था। और ये काम तो नगर सेवक का है जो कि वो हो नहीं पा रहा है, तो ये ग्राउंड लेवल पे आके आप लोगों को करना मैंने पड़ता है ये चीज। तो जवाहर नगर में भी एक स्लम है मनोज भाई, जो सुविधा चाल के इधर, जी वो जी भी पट्टा अपने में हाँ आता है बिल्कुल। 58 जो आपके पट्टे में आता है वो। तो वहां के स्लम वालों के लिए आपने क्या अभी मतलब वहां किया? का बिकॉज आप वहां से बहुत क्लोज रहते हो, राम यस मंदिर में यस, रह रहे हो आप। वहाँ के स्लम में मैं पूरी तरह, मेरा बचपन यूनिवर्सल स्कूल में गुजरा है। ओके वहाँ भी मेरा समझो ब्रॉन एंड बॉटअप ही है। ओके तो वो लोग के भी सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। हम्म उनके बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, नाली जाम हो जाता था, क्योंकि ओके वो बहुत छोटे छोटे घर थे, गलियां। अभी तो फिलहाल चला गया है, सिर्फ 19 नंबर और 20 नंबर ही बचा हुआ है, ओके बाकी सब डेवलपमेंट में चला गया है। ओके। जल्दी वो लोग बिल्डिंग इन में डेवलपमेंट में जाना और डेवलप होने में बहुत साल लग जाते हैं। क्योंकि जो आप सुविधा हॉस्पिटल की तरफ की बिल्डिंग्स रेडी हो गई हैं, ओके लास्ट का बचा हुआ है, वो भी ओके। एक मेजर वहां पार्ट पे है। भी पानी वगैरह की दिक्कत पानी है, की मैंने दिक्कत तो देखा भैया हो, देखो, ड्रेनेज की है दिक्कत। पानी की दिक्कत पूरे वार्ड में है। ओके कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि मोटर लगाया हुआ है, बूस्टर लगाया हुआ है, तो लोग बोलते नहीं है। एग्जैक्टली तो मेरा जब मैं कॉर्पोरेटर बनूंगा, हम्म अगर आपके लोग के साथ मिला बन गया, तो मैं आई विश। सबसे पहले ये पानी की समस्या पे काम हम्म करूंगा, क्योंकि पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। भले कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है, क्योंकि लीकेज, जो ओके अंडरग्राउंड लीकेज है उनके वजह से नहीं मिल रहा है। और चोरी, ओके पानी की चोरी जो बिना मीटर के लोगों ने लेके रखा है। ओके। आज ये बिल्डिंग्स के काम हो रहे हैं, उनको पानी जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं? हम नागरिकों के जा रहे हैं। तो आपने आवाज उठाई है ये बिल्कुल चीज? उठाइए, पर कहीं ना कहीं रुकना पड़ जा वही रहा कि है। टैग नहीं है, टैग नहीं है, कुछ नहीं आम है, रुकना आदमी पड़ हो जा जाए। रहा है। ओके। तो जब तो कॉर्पोरेटर का एक टैग आ जाएगा तो ये सब चीज के बिल्कुल बंद ऊपर। करा दूंगा भाई। ओके पानी सबसे जरूरी चीज है, पानी हाँ के लिए लड़ेंगे, और हम्म लोगों को पानी बराबर और साफ मिले, हम्म। उसकी पूरी तरह से मेरी तैयारी है। आपके वार्ड में रोजगार के लिए आपने क्या किया? बिकॉज मनोज यादव काम के लिए जाना आप जाता है तो। रोजगार की बात करोगे, मैंने कोरोना के वक्त में हाँ ये रोजगार मेला लगाया था। ओके क्या था वो? उसके अंदर मैंने लोगों को क्लर्कल काम, फिर डिलीवरी बॉय, कोविड के टाइम पे जब लोगों की नौकरियां नौकरियां जा रही जा रही थी, वो टाइम मैंने नौकरी दिलाई है। ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था वो न्यूज। ओ इज इट? क्या यस। बात है।
एंड वो तो कोविड टाइम हुई है, अब भी वही चीज चल रही है अभी आपके भी इधर? मैं मतलब अगर कोई कोई अगर देख रहा है वीडियो, और अगर कोई सच्चे, आज के टाइम में बहुत बेरोजगारी होते जा रही बिल्कुल है आए बिल्कुल दिन, तो किसी को भी अगर कोई बेसिक नेसेसिटी जॉब है तो क्या वो आपके ऑफिस पे आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एंड मैं मेरे कॉन्टेक्ट यूज करता हूँ। जैसे कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपके कान में डाल के रखता हूँ, भाई मैं कुछ काम रहेगा तो मेरे को बोलना, मेरे पास लोग आते रहते हैं। ओके तो ऐसे करके मैंने बहुत जगह बोल रखा है, तो कहीं ना कहीं मैं लगा ले जाता हूँ लोगों को, ओके कुछ छोटे काम में लगा ले जाऊँ, अभी भी करता हूँ मैं। ओके, अभी भी करते हो? बिल्कुल एंड आपका बिल्कुल। अभी ऑफिस करंटली अभी इलेक्शन के लिए कोई नया ऑफिस लिया है या नहीं, वही मेरा ऑफिस? ऑफिस है, वही है लोगों को अब? पता है। ओके। एंड जो और जो अभी इलेक्शन के मतलब, लिए मैं कोई ऑफिस नहीं लूंगा। अगर मैं कुछ बन गया हाँ तो मेरे ऑफिस पे लोगों को नहीं आना है। मैं हर वीकली सिस्टम बिठाऊंगा कि मैं हर एरिया में जाके बैठूं, क्योंकि लोग आधा तो ट्रेवलिंग के वजह से नगर सेवक तक नहीं पहुंच पा रहे। आज एग्जैक्टली बॉम्बे में लोग काम करते हैं, 7 बजे छूट के आएंगे, अपने घर का काम देखेंगे, नगर सेवक क्यों आएंगे पानी बताने के लिए? एग्जैक्टली। तो नगर सेवक का काम है कि वो हर बिल्कुल आना है, मैं हर आऊं आपके घर में बैठूं, कचरा नहीं उठ रहा है। अब कचरा क्यों नहीं उठ रहा? आप, मैंने कुछ दिन पहले आपका वीडियो देखा था एग्जैक्टली कचरे को लेके। हाँ। जब वो तो मुजम्मिल आके चिल्लाएगा तब बीएमसी को दिखेगा कचरा। वो वीडियो वायरल होने की वजह से 1-2 घंटे में वो कचरा साफ हो गया, अगर वो वीडियो नहीं निकलता तो वो चार मेरा पांच दिन तक मैंने कचरा आपको रहता। बोला नहीं, पर मैंने तुरंत बात की थी ओके सॉलिड वेस्ट में कि ये क्या पद्धत है काम करने का? मतलब एग्जैक्टली। आपको जमा होने तक इंतजार करना है? और वो 5 दिन का कचरा था, इतने मच्छर, इतने चूहे वो कचरे के अंदर, और लिटरली आप मैंने देखोगे देखा, तो मैंने देखा, बहुत मैंने बच्चे देखा। वगैरह लोग प्रॉब्लम में थे। मैं ये कचरा मेरे राम मंदिर में, आप R10 बिल्डिंग हो या पी सीरीज की बिल्डिंग हो, हम्म वहां जाके आप पूछोगे ना किसको कि हम्म। जब ढेकला लगता है तो आप लोग नगर सेवक के पास जाते हो या मनोज यादव के पास जाते हो? तो लोग मनोज यादव का नाम लेंगे। नगर सेवक का तो अभी छोड़ ही हाँ, देते हैं। हाँ, तो एक और सवाल ये है कि राम मंदिर में जो पी सीरीज की बिल्डिंग है 1 से लेके 10, हाँ। उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ खराब हुआ है, उसका स्लैब वैब गिर रहे, स्लैब लोगों को गिरा, उसके लगा लिए भी हम, है उसमें। हाँ हाँ ये पता मेरे को। हाँ, वो स्लैब गिरने के बाद वो बिल्डिंग बनी है, बन के 10 साल नहीं हुई है। और उसका दस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना साल नहीं खराब हुआ हो है। गया। तो मैं उनके सोसाइटी के साथ बहुत दिनों से बात कर रहा था कि इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता, ओके क्योंकि वो रेट फाइल करने के लिए कि इतने जल्दी बिल्डिंग कैसे हाँ खराब हो रही है, इसके लिए एमएमआरडी को पार्टी बनाना पड़े। पर वही वापस आके मिडिल क्लास के लोग, फिर भी हमारे पार्टी के गौरव राणे और माधवी राणे ने बहुत फाइट किया उनके लिए, ओके और उनको नजदीक में ही रिएक्ट किया। किया है मतलब बिल्कुल अभी? बिल्कुल कराया। क्योंकि मेरे गौरव को इसके ऊपर इतनी ज्यादा नहीं, मतलब इतना गौरव मालूम राणे था और कि मेरे माधवी को। राणे ने बहुत मेहनत की उनके लिए। ओके, और तो वो हो गया, मसला बिल्कुल, हाँ, सॉल्व हो मसला गया अभी? सॉल्व हो गया है, पर टेम्पररी हुआ है। ओके पर एक बार वो लोग राम मंदिर ही रुक गए, उनको जो बाहर भेज रहा था वो नहीं गए। ओके। हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हाँ, पार्टी का योगदान है। तो बेसिकली आपकी पार्टी में किसी ने भी किया है, हाँ, बट आपकी पार्टी बस, ने यस यस सेफगार्ड किया है यस लोगों को यस, वहां पे, क्या हमारी बात पार्टी लोगों के लिए हमेशा खड़ी थी। है। एक बहुत बड़ा करप्शन का मैंने राम मंदिर में चर्चा सुनी है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत लाइमलाइट है मेरे को, मैंने ये आर्टिकल्स वगैरह में भी मैंने सुना है। ये सिग्मा बिल्डिंग का करप्शन क्या है मनोज भाई? सिग्मा बिल्डिंग का करप्शन भाई ऐसा था, उस टाइम पे कुछ एसडीसी के ऑफिसर्स थे, हम्म उन्होंने बिल्डिंग बनने के पहले 2 बिल्डिंगें थी, R1 R2, तो एक ही फ्लैट दो दो लोगों को देते चले गए। वही कोविड के वक्त का चीज था। पहले वो किसी और 100 फ्लैट की तरह और अलॉटेड थे, फिर सरकार चेंज हुई, हाँ, बहुत कुछ हुआ उसके फिर अंदर। बाद में। तो वो एक ही फ्लैट दो दो लोगों को गए, फिर वो R1 R2 करना पड़ा। अब जाके थोड़ा सा लाइनअप हुआ है धीरे धीरे, फिर भी दस हम्म, पंद्रह लोग जो फंसे वो निकल जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जिनको पहले अलॉटेड थे उनका क्या हुआ? वो जो पहले घुस गया वो R1 में रह गया, फिर जो दूसरा और जो बाद में गया कि मैं भी 102 का मालिक हूँ, तो उसको R2 में भेजा गया। अच्छा अच्छा, तो मतलब 100 पे 200 जन रह रहे हैं, हाँ ऐसा हो बिल्कुल गया है? बिल्कुल हो गया था। मतलब 100 फ्लैट है लेकिन 200 लोग फिर रह भी रहे हैं। एमएमआरडी कभी आती है, रेगुलर चक्कर लगाती है, जो बोगस है उनको सील करती है, ये सब चलता रहता है वहाँ पे, अच्छा, रूटीन है। लेकिन ये करप्शन जो हुआ ये गलत है? बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। हमने इसके लिए लेटर्स भी लिखे हैं ओके, काफी, और कुछ फोन भी आए ऑफिसर्स के कि हम फंस जाएंगे, हम ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही हम है। कर रहे हैं जो करना है। ओके। फिर एक मैंने है ना, मतलब मेरी ही टीम का एक बंदा है, उसने मेरे को ये कल ही मेरे को ये चीज बोला कि राम मंदिर में जब जाते हैं तो वहां पे कोई एक बिल्डिंग है जिसका ग्राउंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं, वो मतलब ग्राउंड फ्लोर पार्किंग रहती है ना, वो पूरी पानी से भरी हुई रहती है, और एक सीढ़ी है जिससे लोग जाते हैं करके, वो हमेशा पानी, मतलब ड्रेनेज पानी वगैरह ऐसा वो पूरा भरा हुआ रहता है करके राम मंदिर में राम मंदिर में। तो मैंने खास वो नोट डाउन करके, लास्ट क्वेश्चन मैंने वही नोट डाउन करके लिया वो कि एग्जैक्ट राम मंदिर में एक बिल्डिंग है, वहां पे पानी भरा रहता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, मैंने उसको पूछा ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं लोग नहीं रहते, वो ऐसा पार्किंग टाइप ग्राउंड फ्लोर रहता नहीं है क्या, वो है जिसमें पानी भरा हुआ रहता स्टेशन को है। लग के है, अब वो पता नहीं, अब वो है, लेकिन वो राम एग्जैक्ट मंदिर में बोलते कोई हैं। एक चीज है, बिल्डिंग है जहाँ पे ड्रेनेज का ऐसा चीज
मैं आपके लाइमलाइट में एक लाता हूँ एक अगर राम आप। मंदिर स्टेशन को लग के एक बिल्डिंग है R10, ओके, जो बहुत ही बदतर हाल में है, बहुत बहुत बुरा हाल एकदम है। ऐसा खंडर हाँ टाइप एकदम बिल्डिंग खंडर है टाइप है वो, भैया, हाँ पर हाँ। उसको हाँ ड्रेन मतलब, वो मैं अभी गंदा आपसे पानी कुछ है। कुछ टाइम पहले ही बोला था कि वहां पे जब कचरा जमा हो जाता है, अच्छा, ये वही ये जगह वही है। जगह है। तो तो लेकिन वो फिर भी वहां पे उनको वो सारी, अगर ये पानी वानी क्लॉट है वहां पे इतना, तो मच्छर ये वो तो बहुत होता है, बीमारियां तो बहुत फैलेगी भाई। बहुत है भाई। उसके लिए भी हम लोग जो अपने लेवल पे कर सकते हैं कर रहे हैं, मच्छर के आगे क्या लिए। करोगे, मतलब अगर आगे एज के अ लिए टाइटल मिलने वो के बाद? बिल्डिंग को पूरी तरह से निष्कासित, पूरा उसको वो करना पड़ेगा, डेमोलिश, क्योंकि उसमें 2 फ्लोर के लोग ही जेन्युइन है। एंड वहां उनको और कहाँ जाना उनको पड़े? है ना रिहैब की जगह, रिहैब करना है। मतलब दूर होता है ना, नहीं आजकल नहीं ये है ना लोग राम रियाब मंदिर, बोले तो वाशी भेज नहीं नहीं देते है हैं। ना उनके पास, वो केस में वो बहुत पुराने लोग हैं राम मंदिर के। ओके। तो ये कैसा हो रहा है, लच्चर लच्चर रवैया बोलते हैं ना जिसको, कि ओके, कर सकते हो, लेकिन करना नहीं खाली है। धीरे धीरे धीरे, हाँ कि मैं चला जाऊंगा 3 साल में, फिर कोई आ रहेगा वो देखेगा। हाँ। तो ये कॉर्पोरेशन 2017 के कॉर्पोरेशन में भी ये मुद्दा था, लेकिन वो हो ही नहीं कुछ रहा हुआ है। आपके नहीं। मैनिफेस्टो में है ये मुद्दा? ये मैनिफेस्टो में तो नहीं है, पर मेरा प्रायोरिटी रहेगा ये, ये प्रायोरिटी बिल्कुल, होगा, क्योंकि बिकॉज ये मैं प्रायोरिटी मैं होना ही बहुत अच्छे से चाहिए। ये मुद्दे को जानता हूँ, और ये हाँ, खत्म हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। मतलब एक ही टर्म में खत्म हो सकता है ऐसा किसी कोई भी कॉर्पोरेशन मुद्दा में। खत्म होने जैसा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन लोग कोई करते यहाँ नहीं कोई है। जादू की छड़ी तो घुमानी नहीं है, नल में से हाँ, पानी ही निकालना, दूध तो निकालना नहीं है ना। एग्जैक्टली। हो सकता है सब कुछ, करना चाहिए ना। लेकिन एक लोग, कहावत याद आती है ना कि एक पत्थर तो फेंक, आसमान में भी सुराग हो जाएगा, पर यहाँ पत्थर ही एग्जैक्टली, नहीं फेंक रहा है कोई। ये लोग एकदम, मतलब आपके हिसाब से, मतलब ऐसा ये ऐसा चलता है वाला एटीट्यूड क्यों रखते हैं लोग एक बार एक पोजीशन मिल जाने के बाद, कि हाँ ठीक है देख लेंगे। पब्लिक, मतलब आप मैं अगर, इसके लिए पब्लिक को मैं जिम्मेदारी, आपको एज अ कॉर्पोरेट, मतलब एक कॉर्पोरेटर के कंटेस्टेंट के जैसा नहीं, एक नॉर्मल नागरिक के जैसा, कि कोई एक बंदा आता है मनोज भाई, वो अपने को एक सपने की दुनिया दिखा के जाता है इलेक्शन के पहले, कि अरे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम देखो। तो इंसान भरोसा भी कर लेता है एक टाइम पे कि चल भाई कर देते हैं, वोट देख लेते हैं, कुछ नया बदलाव आएगा। लेकिन जैसी ही ताकत मिलती है, वो इंसान वो सारी चीज भूल जाता है जो उसने इलेक्शन के वोट के लिए अपने को बताई रहती है। ये आजकल ऐसा वाला एटीट्यूड क्यों हो गया है, मतलब? देखिए भाई, पब्लिक, मैं पब्लिक को जवाबदार मानता हूँ। हम्म, पब्लिक अपना पावर भूल जा रही है, एग्जैक्टली। अल्टीमेटली पब्लिक के पास पावर है। हम्म, मैं बिना पब्लिक के कुछ नहीं हूँ। आज राइट, मैं इतना पाँव में घूमता हूँ कि मेरे साथ लोग हैं। राइट, वो लोग क्यों है मेरे साथ, क्योंकि मैं उनका काम करता हूँ। एग्जैक्टली। जिस दिन मैं बंद कर दूँ, पब्लिक मेरे पास से हट जाएगी ना, हाँ, तो अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। पर ओके। लोग ऐसा है कि, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, बम्बई के लोग हैं, काम हम्म, धंधे में बिजी रहते हैं, हम्म, भूल जाते हैं चीज़ों को। हम्म, मनोज गया, चल कोई और करेगा, कोई और हम्म, आया कोई और करेगा, पर मनोज ने जो वादा करके मुकर गया, उसके लिए दिमाग से ही निकाल देते हैं। ओके। हटाओ ना उनको, वो 15 साल से आपके बीच में आपको वादा कर रहे हैं, बदली हम्म। करो, फिर 15 साल के बाद वापस वो जीत जाएगा। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है लोगों को ये चीज के ऊपर? पब्लिक अपना पावर यूज करे। हम्म, मेरे को क्या मैसेज देना, मैं तो आ रहा हूँ लड़ने के लिए, फिर मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा अगर वो पावर नहीं यूज करेंगे तो। एग्जैक्टली। मुझे मैसेज दो यार, मैं गलत करूं मेरे को मैसेज दो कुछ करके। तो आपके हिसाब से मुझे मत अगर बुलाओ, मुझे मत बिठाओ, मत मेरे को गणपति में बुला सत्कार के कराओ, सत्कार करो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे, बैठने दो अपने ऑफिस में। एग्जैक्टली। काम कोई रुकने वाला नहीं किसका। क्या बीएमसी कचरा उठाना बंद कर देगी नगर सेवक नहीं रहेगा तो? बीएमसी पानी खोलना बंद कर देगी आपका नगर सेवक नहीं रहेगा? बीएमसी आपका ड्रेन साफ करना बंद कर देगी? कुछ नहीं करने वाली बीएमसी। आज 3 साल से कॉर्पोरेटर नहीं है, राइट, सबके काम हो रहे हैं। राइट। क्या रुका पब्लिक का? पब्लिक कुछ डर नहीं। क्यों रही है किससे? लेकिन यही जो 3 साल से जो नगर सेवक नहीं है, ये जो थे, कुछ जन अभी भी यही प्रेडिक्ट करवाते लोगों के, आज भी हम है नगर सेवक करके, इलेक्शन नहीं हुए मतलब हम है। लोगों के माइंडसेट ये हो गया कि इलेक्शन नहीं है मतलब जो है वही चल रहा है, वही नगर सेवक चल रहा लोगों का है। लोगों को अवेयर नहीं है कि 3 साल से तो भाई नगर सेवक नाम की कोई लोगों चीज है ही लोगों नहीं का सिविक्स करके। कमजोर है तो अभी क्या एग्जैक्टली। कर सकते हैं आप? क्योंकि नगर सेवक नहीं है, एक्स लिख रहा है, माजी लिख रहा है, अभी वो हाँ, खुद लिख रहा है। हाँ, अभी भी बताना पड़ेगा मुझे लोगों को जाके। एग्जैक्टली। तो लोगों की पावर है, ये बात तो सही है आपकी कि और लोगों के ये पास जो ये पावर है जो ये। गवर्नमेंट है वो अपना पावर पूरा यूज कर रही है। वो अपने राइट। माजी नगर सेवकों को इतना पावर देके रखा है उन्होंने कि हम्म, वो भी आज ही जैसा कर रहे हैं आज भी। एग्जैक्टली। और ये क्या होता है, कहीं ना कहीं पब्लिक का काम आता है इसमें। हम्म, तो अगर मैं कुछ करने जाऊंगा, पब्लिक का काम रुकेगा, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोलते हैं, चलो पब्लिक का काम हो रहा है होने दो। ओके। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो हिसाब से अभी चल रही है सरकार, तो ये तो हो गई है कि जित पैसे की सरकार हो गई है ये, मतलब जितना खर्चा करोगे उतना तुम जीतोगे यस यस वाली यस। हिसाब हो गया है ये। तो ये जो सरकार चल रही है मनोज भाई, जो ये एक लहर चल रही है, इसमें आपको
कितना ये लगता है कि ये वार्ड नंबर 58 के लोग समझ पाएंगे? और ये जो चीज चल रही है, एक तो वो ईवीएम वाला घोटाले चलते रहते हैं, हाँ। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, मतलब जहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहता है वहां पे अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जब एक सरकार है जो सिर्फ पैसे का पावर दिखा रही है, तो उनके सामने लड़ना और आपका इतना काम करना, आपके काम का पाइलअप इतना है, उनके आपके सामने जो कॉन्टेस्ट कर रहा है उसका इतना ही होगा, लेकिन वो जो एक पैसे का पावर दिखा रहा है वो नहीं दिखा रहा है, मतलब वो जो हाँ, सरकार है, तो उनके सामने लड़ने में आपको क्या डिफिकल्टीज फेस होगी? डिफिकल्टीज, दिक्कत भाई पैसे की आएगी खाली, क्योंकि सामने वाले बहुत पैसा खर्चा करने वाले हैं इस चुनाव में। राइट। पिछली बार भी किया था, नहीं, ये बात तो उसका डबल है। डबल करेंगे, लेकिन हम अपने कामों पे जाएंगे लोगों के बीच में, ओके। लड़ना तो पड़ेगा भाई। 100%। ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो आपको लोगों पे भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है मेरे वार्ड के लोगों पे मुझे। मैं ओके। मतलब लोगों के बीच में रह रहा हूँ। आप सिर्फ राम मंदिर कंसिडर कर रहे हो बिल्कुल या पूरा वार्ड। मोतीलाल नगर, आपने मेरे बीएसटी को सब? सिर्फ राम मंदिर तक देखा है कि आपने मेरे को मोतीलाल नगर में भी देखा रहेगा, आपने मेरे को बीएसटी कॉलोनी में भी, मैं हर जगह जाता हूँ ओके। लोगों के काम, कचरा वचरा, जैसे अभी यहाँ एक सोशल मीडिया की आप बात करें तो उसमें हाँ। क्या डालेंगे अपन, लोगों के वहाँ पानी के लिए जा रहा हो तो वो तो कहाँ कहाँ पोस्ट करता रहे, पानी के लिए हम लोगों के बीएमसी में जाते हैं, कचरा उठाने के लिए लोगों के लिए जाते हैं, यही सब काम है। तो हम लोगों के साथ हैं, लोगों के बीच में हैं। तो ये बार के चुनाव में आपका मैनिफेस्टो क्या है मनोज भाई? मतलब जो ऐसा के मतलब हमने 100 मैनिफेस्टो पढ़े हैं, सुने हैं, लोगों के पास वो आते रहते हैं पैम्पलेट, आप ऐसी कौन सी एक यूनिक चीज लेके आए हो? ये यूनिक मैंने कुछ भी नहीं है, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन है। हाँ। लोगों का गटर लेकिन नाला आपको और मैं रोड एक चीज बनाना है। बताऊं, एमएलए एमपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को कॉर्पोरेशन इलेक्शन लगता है, बिकॉज ये वो आदमी है जो लोगों के ग्राउंड लेवल पे मदद करेगा आके। लोगों के बीच में रहना चाहिए कॉर्पोरेटर को। एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टो को तो निकाली तो अभी क्या बनता है इसमें, लेकिन लोगों के बीच में रहे आदमी। हाँ। आज जैसे मैंने आपको बोला मेरा ऑफिस जो लोगों के लिए जो मैंने रहेगा, एक नई चीज सुना कि 24 घंटा जो चालू लोगों, रहेगा। अभी भी मेरे ऑफिस में 24 घंटा लोग रहते हैं। अच्छा। हमारे वहाँ लोग रात को कोई एम्बुलेंस की जरूरत होगी तो मेरे ऑफिस पे आ जाते हैं लोग। अगर मैंने कभी मेरा फोन साइलेंट हुआ, नहीं उठाया तो ओके। लड़का रहता है वहाँ पे, फिर वो मेरे को कॉल करके घर पे उठाएगा कि एम्बुलेंस चाहिए या किसकी डेथ हो गई या हॉस्पिटल जाना है या पुलिस चौकी जाना है। तो हम अभी भी रात लोगों के साथ है रात भर। क्या बात है। और मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा ऑफिस हाँ। जो पब्लिक के लिए रहेगा, राइट, ट्रांसपेरेंसी अगर हमारे रहेगी। पास कुछ फंड आ रहा है तो आपका फंड है वो, कोई मेरे घर के लिए कुछ नहीं आ रहा है। मेरे जो मानधन मिलने वाला है 5-10 हज़ार रुपये, उससे मेरा भाड़ा किराया लग जाएगा हाउस में जाने का। राइट राइट। तो उतना इनफ है। और बाकी ऊपर वाले के दया से हम लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आपके सामने अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, तो कोई भी हाहाकार नहीं है हमारे अंदर। राइट। तो हमारा ऑफिस पब्लिक के लिए हमेशा खुला रहेगा। पब्लिक का फंड हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है वो पब्लिक को पूरा अधिकार है हमसे पूछने का, और किस लिए यूज कर रहे हैं वो भी पब्लिक को पूरा अधिकार है। और अगर हम गलत कुछ बता रहे हैं तो मनमोहन सिंह जी ने आप लोगों को आरटीआई एक बहुत अच्छा हथियार दिया है, आप वहां से बीएमसी से पता करके हमारा टैली कर सकते हैं। ओके। तो पब्लिक को और बीएमसी और पब्लिक के बीच की एक खाई है, ओके, जो नगर सेवक को दूर करनी चाहिए, जो मैंने अभी तक देखा नहीं कोई दूर कर रहा है। वो और बढ़ा दे रहा है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं आप लोग का नहीं, क्या है। हम सबको ही पता है कि वो कोई भी नगर सेवक आके वो डिस्टेंस और बढ़ा के चले जा रहा है। वो कम करना रहेगा। जहां तक हो किसी की समस्या है तो उसे डायरेक्ट बिठा के कैसे खत्म कर सकते हैं वो करना है। ये नहीं करना है कि हाँ तू जाना मैं देख लूंगा। ओके। फिर वो अपना पावर दिखाना चालू करता है नगर सेवक कि हाँ पानी वो क्या करेगा ऑफिसर, मैं कर दूंगा। अरे वहां ले जा, बिठा, बता क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन उसका वीटो पावर कम हो जाएगा फिर अगर वो उसको वहां लेके चला गया तो ये एक चीज को खत्म करना है। एग्जैक्टली। मैं कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूँ भाई। ओके, बट आप जो एक्चुअल काम है वो अगर ये करते जाएंगे तो हर नगर सेवक आराम से, पब्लिक खुश रहेगी वार्ड की आपसे। कुछ नहीं अलग से कुछ नहीं करना है भाई, जो बेसिक है वही करना है। बेसिक। आज आपने बीएमसी ने बहुत अच्छा चीज लाया, गीला कचरा और सूखा कचरा। राइट। आपने वार्ड में देखा कहीं कुछ आके लोगों को समझाने के लिए किसी ने भी प्रयत्न किया हो? अब वो तो मतलब एक बार पोजीशन आ गई ना, अब वो मतलब वो इधर यहाँ थे, वो यहाँ से यहाँ हो गए, तो अब वो ये समझते हैं अरे हम लोगों के बीच में आके क्या करेंगे करके। भाई मेरे को किसी ने घर पे आके वो अनिल कपूर जैसा बोला नहीं था कि चलो आप हमारे नगर सेवक बन जाओ। मेरे को खुजली थी, मैंने बुझाई। हाँ, तो अब मेरे को लोगों को पूरा करना है। एग्जैक्टली। कोई किसी ने आया नहीं था कि मनोज भाई चलो ना मेरा नगर सेवक बन जाओ। एग्जैक्टली। मैं काम पाएगा तो अरे तूने बोला तो मैं बना, मैं क्यों करूँ तेरा काम। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आज गीला कचरा सूखा कचरा बहुत अच्छी चीज है। हाँ राइट, सेग्रीगेशन आज वाली, सेग्रीगेशन की चीज मतलब कितनी बड़ी चीज है,
पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी का भी आज ध्यान नहीं। सोसाइटीज को आप उनको सोसाइटी को रिबेट दे रहे हो आप टैक्स के पीछे हाँ कि वो अपने गीले कचरे से खाद बनाए, हाँ पर सोसाइटीज में बीएमसी की गाड़ी लगी हुई है, एग्जैक्टली। तो वो कचरे का आपके पास यंत्रणा नहीं है, वही थोड़ी सी गाड़ियों में चल रहे हो आप सोसाइटी के कचरा उठा ये डिगला क्यों लगा था आपके पास? हाँ वो हमारे सनटेक और इंपीरियल लाइट्स के कचरे उठा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे कचरा जमा हो रहा है। अच्छा आज उनको तो आप रिबेट दे रहे हो ना हाँ एग्जैक्टली गीले ओके कचरे से खाद हाँ बनाने हाँ का, हाँ हाँ और उनके वहां बीएमसी की गाड़ी भी लगी है कचरा उठाने के लिए, क्यों लगी है? फिर रिबेट मत दो टैक्स पे, ओके आप टैक्स रिबेट है हाँ ना हाँ उनको, हाँ तो इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। ये चीज के अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। मैंने 50 लेटर लिखे बीएमसी को, हाँ बट उनके फिर वो रिप्लाई भी ये लेता हूँ, नहीं नहीं मैं कोर्ट तक अच्छा जाऊंगा इस चीज के लिए, ओके छोड़ू क्यों छोड़ना है? एग्जैक्टली जब बड़ा आदमी पैसे अपने टैक्स बचा रहा है तो छोटे आदमी पे यूज करो ना वो गाड़ियां। सही आज यहाँ बात है। गाड़ियां आपके पास कचरा क्यों नहीं उठा उस दिन? क्योंकि गाड़ी नहीं थी उनके पास, राइट नहीं थी उनके पास। लेबर नहीं था उनके पास। हाँ आपको मैं बीएमसी की गाड़ियां इंडस्ट्रीज में जाती हैं इंडस्ट्री वेस्ट उठाने के लिए, क्यों? हाँ सही बात है। तो ये मैं देखूंगा या प्रशासन देखेगा या नगर सेवक देखेगा? किसी को तो देखना पड़ेगा ना। वो जो एक्स्ट्रा लोड ले रहा है उसके वजह से यहाँ के लोड बढ़ रहे हैं ना। फिलहाल आप देख रहे हो तो इसका मतलब उन लोग नहीं देख पा रहे वो चीज। चलिए बोलना पड़ेगा भाई। मैंने कई बार वहां के लोगों को बोला कि आप बोलो, हमारे साथ खड़े रहो। तो कुछ लोग आते हैं फिर कुछ अपने काम में रह जाते हैं। ओके तो कितना ट्राई है मनोज भाई के मतलब टिकट 100% लेके जीतना एकदम फुल फ्लेज में तैयारी है? जीतना मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, टिकट का बता पाऊंगा। अच्छा टिकट का बता पा रहे हो। ओके क्योंकि मैंने तो देखा भी है, मेरे को पता भी है कि बहुत सारे जन लाइन में लगे हुए रेस में लगे हुए, लेकिन मनोज यादव वो है कि वो जो रेस में सबसे पहले आ जाता है। मैं रेस में नहीं हूँ, मैं टिकट मेरी है। अच्छा मैंने आपको शायद एक संगठन का चुनाव हो रहा था हमारा, अब वो मैंने उसमें भी आपको भी बोला था कि उम्मीदवार तो मेरा ही जीतेगा। अच्छा हाँ वो बहुत पुरानी बात हो गई। तो वापस से मैं बोलता हूँ संगठन में मैं थोड़ा सा मजबूत हूँ, अच्छा अच्छा तो टिकट ला दूंगा भी। और जीतना हारना तो आप लोग जैसे दोस्तों यारों पे है। नहीं नहीं 100% आपका साथ रहेगा, मैं विजनरी आदमी हूँ। 100%। और मैं जो आपको बातें बोल के जा रहा हूँ आप ये रिकॉर्डिंग रखना, और उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया तो जूता निकाल के मारना मुझे। नहीं 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 मेरे को मालूम है ना कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो भाई, तो वो तो होना ही कुछ है। भी नहीं करना है सर, सब लोगों का है, लोगों सब को देके बेसिक जाना चीज है। है हाँ। लोगों को देखे। आपने P1 के अंदर एक डिस्पेंसरी थी ओके जो 2013 में बीएमसी को अलॉट हुई थी, तो मैं हमेशा लोगों के तक जाता था, कोई किसके कभी फंक्शन वंक्शन रहते जाता था, तो वो 2-3 फ्लैट मेरे को हमेशा बंद दिखते थे। ओके तो एक दिन उसके ऊपर मेरे को बोर्ड दिखाई ग्रेनाइट का। ओके मैं तो सोचता था ये फ्लैट है, हाँ पर उसमें वो ग्रेनाइट का बोर्ड दिखा, तो मैं नेता आदमी हूँ, तो ये सारे बोर्ड लगता है जब कोई नेता कुछ काम करके जाता है। ओके तो ये बात होगी 2018-19 की। तो ओके उस पर बोर्ड लगा था कि फला फला प्रभाग समिति अध्यक्ष के निधि से इसका रिपेयरिंग हुआ, और वो तो हमेशा बंद रहता था, डिस्पेंसरी लिखा हुआ था। ओके तो मैं कहा यार ये डिस्पेंसरी है यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हाँ तो मैंने फिर आईटीआई की और वो फ्लैट्स के पेपर निकाले। ओके तो वो फ्लैट के पेपर पे था कि महानगर पालिका को उन्होंने दे दिया है 2013 में ओके डिस्पेंसरी के लिए। ओके और कमाल तो था कि वो बंद है, और 2018 में वो रेनोवेट होकर उसमें फंड भी लग रहा है। बाप रे हाँ? बाप ये रे भी न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर की है मेरे नाम के ओके साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया में था, नवभारत टाइम्स में था। ये ओके दोनों न्यूज़पेपर्स कोई पैसा लेके किसी की खबर छापते नहीं है, ये आपको भी पता है। एग्जैक्टली हमारा कोड भी है उसके अंदर। ओके महानगर पालिका के कमिश्नर ने कोट किया कि मेरे पास कोविड का वक्त आ गया था, वो टाइम पे 19 आ गया था, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी करके हम ऑपरेट नहीं कर रहे, उसको बंद रखा है, ओ और 2013 से उस पर फंड लग रहा है। बाप रे आज उसको मैंने खुलवाया, ओके मेरे पत्र व्यवहार से वो खुला है, और हाँ। खुलने के बाद लोगों का इलाज वहाँ पे 10-10 रुपए में होता है। क्या बात है आज भी राम मंदिर रोड में मैंने एक सत्य साईं बाबा संस्था है, ओके 2012 से मैंने उसको एक फ्लैट दिलाया हुआ है, ओके सोसाइटी का ऑफिस दिलाया हुआ है, जो एवरी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को मेडिकल कैंप करता है, फ्री Okay. मेडिकल, सब चीज सब फ्री। क्या आपने बात कभी है। मेरे सोशल मीडिया पे नहीं देखा रहेगा उसको, हाँ क्योंकि ये चीज नहीं मालूम है, तो मैं जो आपको जो बता- मैंने देखा है वो मेरे को याद है, मैं क्योंकि एकदम- वो जो काम मैं आपने किया है पूरा टाइम वहाँ पे सेवा में रहता हूँ, क्या दोनों बात है। सैटरडे, हर टाइप का चेकअप फ्री एवरीथिंग। मतलब वहाँ ये जब मैंने फर्स्ट टाइम जब चालू किया था ना, तो हमारी कॉर्पोरेटर थी किरण पटेल हाँ राइट हाँ और बंटू भाई, उनका हाँ। बहुत गाइडेंस मेरे को रहा हमेशा। आपने आज- उनके साथ ही हाँ, बहुत अच्छा काम काम किया है, किया। आज हाँ। मैं यहाँ आपके साथ बैठा तो कहीं ना कहीं उनका हाँ हाथ और ब्लेसिंग है मेरे सर पे। ओके तो उनके साथ हम लोग रहते थे, तो ये एक संस्था मेरे पास आई कि ऐसा ऐसा करना है, तो हमने मिलके उसको एक R1 में फ्लैट दिलाया। और जब हमने फर्स्ट कैंप लगाया ना वहाँ पे, तो मैक्सिमम लोगों को
खुजली की तकलीफ। ओके। तो खुजली की तकलीफ क्यों होती है, तो डॉक्टर्स बेंगलोर से आते, तो उन्होंने बोला यहाँ पे कचरा है। ओके। तो कचरे के लिए हमने वहाँ पे हर बिल्डिंग में अलग अलग सेमिनार्स लगाए ओके। कि कचरा खिड़की से नहीं फेंकना है। आज आप जाओगे ना तो 2012 और आज के सिचुएशन में ना बहुत फर्क है। ओके। मतलब हमने चेंजेस लाया वहाँ पे लोगों को समझा के। तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं लोग, हमने कुछ अलग से तो किया नहीं कि मनोज यादव के पास सींग और पूंछ तो नहीं है ना, राइट। 2 हाथ 2 पैर और वही दाल चावल वही खाना है जो आप खा रहे हो। तो मैंने Right. किया, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं कचरे का ढेगला क्यों लगने दे रहे हो यार? एग्जैक्टली। सब सीधा सीधा है, कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के है नहीं, लोगों को खाली घुमा रखा है लोगों ने। अपना एक और से पट्टा मैं भूल गया डिस्कस करने का, अमृत नगर। मैं इसलिए वो डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो हमेशा से, जब अगर आप देखोगे वहां पे, वो तो मतलब पूरा पट्टा वो कांग्रेस वो होल्ड ज्यादा है वहां पे। तो लेकिन अगर फिर भी वहां पे कांग्रेस होल्ड रहे ना रहे, आपका वहां पे भी है मतलब ध्यान है वहां पे बिल्कुल भी? बिल्कुल है मेरा ध्यान। जो ढाई पार्ट अपने अंदर रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर है। ओके। क्योंकि हम जब मैंने आपको अभी किरण पटेल का जिक्र किया, हाँ जब हम पहला चुनाव जीते थे हाँ तो किरण पटेल और बंटू भाई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो लोग एकदम ग्राउंड टू अर्थ है। राइट। हमने उनको बोला कि ये इनका रोड है। वो रोड काफी दिन से अटका हुआ था क्योंकि हैंड ओवर नहीं हुआ था। ओके। तो हमने, बंटू भाई ने काफी मेहनत किया, उसके पेपर्स निकाल के लाया और वो सबसे पहला काम हमने वो रोड को बना के लिया। अच्छा, पूरा अमृत रोड नगर साइड अमृत नगर का जो भी 4 रास्ते हैं सब क्लियर करके लिया था। क्या बात आप है। वहाँ के लोगों से भी बात कर सकते हो। तो वहां पे भी होल्ड है ना आपका? हाँ, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, बट वहां पे इतना ये नहीं है बिकॉज वहां नहीं की जाना मतलब होल्ड वहाँ के मतलब भैया अभी कैसा है ना, होल्ड मतलब मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे भी हाँ कुछ सोर्सेज मतलब और मैं थोड़े बंदा बहुत हूँ। मीटिंग हाँ चलती बिल्कुल रहती जाना है मेरा, है। हाँ ईद में सबके घर पे जाता हूँ मैं। ओके। मेरे स्कूल, जैसा मैंने आपको बोला, मैं यूनिवर्सल में पढ़ता था, हाँ इंग्लिश हाँ स्कूल सस्ती एक ही थी हाँ मेरे राइट टाइम पे। राइट राइट। तो अमृत नगर के लोग, जवाहर नगर के स्लम के लोग हाँ और जो भी गरीब तबका था वार्ड के इर्द हाँ गिर्द मेरे साथ पढ़ा है। राइट राइट। तो मैं, मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है लोगों में वहाँ पे क्या भी। बात है। एक रैपिड फायर खेलते हैं मनोज भाई आपके यस। साथ। एक पॉलिटिशियन जो आपका रोल मॉडल है। राहुल गांधी। ओके। ट्रांसपेरेंसी या स्ट्रेटेजी? ट्रांसपेरेंसी। कोई अपोजिशन जिसको आप स्ट्रॉन्ग समझते हो नरेंद्र मोदी। आपके लेवल पे अगर मेरे लेवल पे अभी यहाँ नाम लेना तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मेरी स्ट्रेटेजी बिगड़ जाएगी। ओके। आपको अगर टिकट नहीं मिलती है कोई एक रीजन से, आई होप कि यस। ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलती है कोई एक रीजन की वजह से, तो आपका क्या मूव होगा? मेरा मूव ऐसा रहेगा, मैं पार्टी से यही चाहूंगा किसी भी कांग्रेसी को टिकट दे, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना जो जो समय पे मौका परस्त जिसको कहते हैं, ओके। जो पार्टी का समय खराब हो तो पार्टी छोड़ के चला जाए, राइट। फिर वो पार्टी में कुछ नहीं हो रहा तो ये पार्टी में चला है, ऐसे Okay. व्यक्ति को ना देके किसी भी कांग्रेसी को टिकट देगी मनोज यादव 24/7 काम करेगा जब तक चुनाव प्रचार चलेगा। क्या बात है। दिल या दिमाग पॉलिटिक्स में एज अ कॉर्पोरेटर? दोनों लगाना पड़ेगा दोस्त। ओके। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स या फिर बस शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, एक बार कॉर्पोरेटर बन गया बस खत्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। ओके। डिबेट करोगे या फिर भाषणबाजी सोशल मीडिया पे? काम करूंगा लोगों का। ओके। सोशल मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन आ रहा है, या फिर ग्राउंड लेवल प्लस सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है? ग्राउंड लेवल बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप काम करते रहो सोशल मीडिया पे ना दिखाओ तो, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे? आजकल सिर्फ मीडिया की दुनिया है। अब ऐसा हो गया कि लोग दिखा देते हैं। हाँ दिखा देते हो हैं, जाता है जितना करते नहीं उतना दिखाते, लेकिन आपके हिसाब से क्या करना भी जरूरी है और दोनों दिखाना भी जरूरी है, जरूरी दोनों है? जरूरी है। ओके। शायद हमारी गवर्नमेंट चली गई है ना दिखाने की वजह से, जो 2014 एग्जैक्टली। में हमारी गवर्नमेंट में ऐसा था, हम लोग के जो नेता थे अगर हम कुछ काम करते थे और उसको प्रमोशन के लिए बोलते थे ना, तो बोलता था ये हमारी ड्यूटी है, कुछ हम अलग से थोड़ी कर रहे हैं। ओके। हमने प्रमोशन नहीं किया, अपनी ड्यूटी समझ के किया और पब्लिक ने हमको हटा दिया। ओके। तो थैंक यू सो मच मनोज भाई Thank you. आने के लिए, और मेरे कुछ तीखे सवाल भी अरे। बताने के लिए, उसके ऊपर आंसर देने के मजा लिए। आया, आप इस वार्ड के थे, आपको वार्ड के बारे में मालूम था, तो सवाल जवाब में भी मजा आया। ओके, एंड आई होप कि आपको टिकट मिले, आप संघर्ष करें, हम सब आपके संघर्ष में साथ है आपके, और आप कॉर्पोरेटर बन के आए। थैंक यू सो मच आने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।